वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशंस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है परमिटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच पी थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। अगर हमारे पास एन थिंग्स का कोई ब्लॉक है, एन थिंग्स हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी पी थिंग्स, लेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 थिंग्स का ब्लॉक है, इसमें से कोई भी दो थिंग्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, ये दोनों हमेशा एक साथ ही ऑकर होती हैं, तो फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे। अगर हम इन दोनों को एक मान लें, क्योंकि ये हमेशा एक साथ ही होंगी, इन दोनों थिंग्स को हम एक मान लें तो हमारे पास थिंग्स कितनी बची, इन दोनों को एक मान लिया हमने, 1 2 3 4 5, दैट इज n माइनस पी प्लस 1 थिंग्स हमारे पास बची, 6 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों का एक हो गया। इन दोनों थिंग्स का, अगर ये 3 थिंग्स होती तो इन तीनों का एक हो जाता, तो n माइनस 3 प्लस 1, n माइनस पी प्लस 1 थिंग्स हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में बची हैं। 5 थिंग्स बची है हमारे पास, इन दोनों को हमने एक मान लिया, तो 5 थिंग्स को अरेंज करने के वेज कितने हो गए, 5 थिंग्स को टेकन ऑल एट अ टाइम, तो नंबर ऑफ वेज आर एन पी एन। ऑल थिंग्स को एक साथ लेकर वेज कितने होते हैं, एन पी एन, 5 पी एन हो गई ये। सो एन माइनस पी प्लस 1, इसका वैल्यू होती है 5p, 5 की फैक्टोरियल 5। सो n माइनस पी प्लस 1 थिंग्स को एक साथ लेकर नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशंस कितने नंबर हो गए, फैक्टोरियल n माइनस पी प्लस 1। नाउ ये जो p थिंग्स हमने ली थी, सिलेक्ट करी थी, जो एक साथ ऑकर होती है हमेशा, तो ये फैक्टोरियल p वेज से अरेंज हो सकती हैं, या तो इस थिंग को पहले अरेंज कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ पर 3 थिंग्स होती तो फैक्टोरियल 3 वेज से ये अरेंज हो जाती, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल p। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल n माइनस पी प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल p। एग्जाम्पल से समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है ये, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर। 5 चिल्ड्रन को हमें लाइन में अरेंज करना है सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, इनमें से कोई भी दो चिल्ड्रन, लेट ये दोनों चिल्ड्रन हमेशा एक साथ ही लाइन में आते हैं, तो इन दोनों चिल्ड्रन को अगर हम एक चिल्ड्रन बना दें, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितने बचे, इन दोनों को हमने एक ब्लॉक बना दिया, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रन को हमें अरेंज करना है, क्योंकि ये दोनों चिल्ड्रन तो हमेशा ही एक साथ आते हैं, तो 4 चिल्ड्रन को 4 वेज नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टू सेट 4 चिल्ड्रन इन अ लाइन, 4p4 वेज से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। अब ये दोनों चिल्ड्रन आपस में ये एक साथ तो आते हैं, लेकिन ये चिल्ड्रन लेफ्ट हैंड की साइड भी हो सकता है और ये इधर भी, तो फैक्टोरियल ये दो चिल्ड्रन जो हैं, दो चिल्ड्रन का एक ब्लॉक है, ये फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर। ये चिल्ड्रन लेफ्ट हैंड की तरफ भी अरेंज हो सकता है और राइट हैंड की तरफ, फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 चिल्ड्रन in a line such that 2 particular children are always together are 24 into factorial 2 is equal to 48. Clear? Second example है, how many words can be formed from the letters of the word daughter such that vowels being always together। तो इस वर्ड में हमारे पास कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और वॉबल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, ए यू और ई। इन तीनों वॉबल्स
को अगर हम एक ब्लॉक मान लें, 8 हैं, इनमें से 3 वोवल्स ए यू ई ऑलवेज ऑकर टुगेदर, ये हमेशा एक साथ आते हैं, तो इनको अगर हमने एक नंबर मान लिया तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल वेज से हम इनको अरेंज कर सकते हैं इन वर्ड्स को। अगर इसको हमने एक ही लेटर मान लिया, इस ए यू ई 3 के ब्लॉक को एक ही लेटर मान लिया, तो टोटल लेटर्स हमारे पास 6 हो गए। इनको 6 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो 3 के लेटर के ब्लॉक को हमने एक ब्लॉक माना था, इनको आपस में हम फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। इन तीनों को आपस में फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर factorial 6 into factorial 3 is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 3 into 2 is equal to 6 factorial की वैल्यू होती है 720 and 6 is equal to 6 7 जा 42 and 1 43. So total number of ways are 4320. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 3 मैथमेटिक्स, 4 हिस्ट्री, 3 केमिस्ट्री एंड 2 बायोलॉजी बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। टोटल बुक्स हमारे पास कितने हैं उससे हमें कोई खास मतलब नहीं, लेकिन हमारे पास बुक्स के ब्लॉक्स कितने हैं। ये 3 मैथमेटिक्स की हैं, 1 2 3 4 हिस्ट्री की हैं, 3 केमिस्ट्री की हैं एंड 2 बुक्स बायोलॉजी की हैं। तो इन तीनों को अगर हम एक ब्लॉक बना लें, इन चारों का, ये मैथ्स की है बुक, ये हिस्ट्री की, ये केमिस्ट्री की एंड ये बायोलॉजी की, इनका एक ग्रुप बना लें एंड इनका एक ग्रुप बना लें थर्ड एंड इनका एक ग्रुप बना लें। तो टोटल ब्लॉक्स हमारे पास, टोटल सेट्स ऑफ ब्लॉक्स आर 1 2 3 4 ब्लॉक्स हो गए हमारे पास बुक्स के सेट के। ये तीनों मैथ्स की हैं, ये हिस्ट्री की हैं, ये केमिस्ट्री की और ये बायोलॉजी की। तो इन 4 ब्लॉक्स को अरेंज करने के टोटल वेज 4p4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। नाउ 3 मैथमेटिक्स की बुक आपस में कितने वेज से अरेंज की जा सकती है, फैक्टोरियल 3। इसी तरह 4 हिस्ट्री की बुक्स आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज की जा सकती है। 3 बुक्स फैक्टोरियल 3 और 2 बुक्स फैक्टोरियल 2 वेज से आपस में अरेंज हो सकती हैं। ये एक साथ रहेंगी, लेकिन ये बुक इधर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इस बुक की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। तो इनके जो अरेंजमेंट्स हैं आपस में, सो ये सारे अरेंजमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक के हो गए और ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए शेल्फ में रखने के इन बुक्स को, ताकि हर एक सब्जेक्ट की बुक, एक ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सेम बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। मैथ्स की एक साथ है, हिस्ट्री की एक साथ है, केमिस्ट्री की एक साथ, बायोलॉजी की। सो टोटल वेज आर, ये सारे जो भी हमें मिले हैं इन सब का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इनटू टोटल नंबर ऑफ वेज से। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। टोटल नंबर ऑफ वेज हमें इससे मिल जाएंगे 24 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 इंटू 24 576 इंटू 6 6 जा 36 2 जा 72 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 41472। नेक्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस। थ्योरम है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर रेपिटेशन इज अलाउड इज n रेज़ टू द पावर r। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है, तो देयर आर एज मेनी permutations as there are ways of filling up r vacant places with n objects। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और वैकेंट प्लेसेस हमारे पास
आर है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के वेज हमारे पास हो गए एन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्योंकि रिपीटिशन यहाँ पर अलाउड है, एक थिंग को हम दूसरे प्लेसेस पर भी अरेंज कर सकते हैं, तो रिपीटिशन अलाउड है, तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के वेज भी हमारे पास एन हो गए, क्योंकि थिंग्स को हम रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड प्लेस को फिलअप करने के वेज एन, सो एंड सो ऑन। तो आर्थ प्लेस को फिलअप करने के वेज हमारे पास हो जाएंगे एन इंटू एन अप टू आर टाइम्स। एन का जो है प्रोडक्ट वो आर टाइम्स होगा, तो एन इंटू एन अप टू आर टाइम्स इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर आर। सो नंबर ऑफ परमिटेशंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेकन आर एट अ टाइम, जब रिपीटिशन अलाउड हो तो नंबर ऑफ परमिटेशंस आर एन रेज टू द पावर आर। एंड इसी का एक और थ्योरम है, परमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, the number of permutations of n objects taken all at a time when p objects are alike and of one kind। n objects में से r objects को सारे objects को एक साथ लेकर जिनमें से p objects कैसे हैं, एक जैसे हैं और एक तरह के हैं, q objects एक तरह के हैं और उससे दूसरी टाइप के हैं, इसी तरह से और ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं लेकिन p और q से डिफरेंट हैं, एंड द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो नंबर ऑफ परमिटेशंस क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, क्योंकि p ऑब्जेक्ट्स वो एक जैसे हैं तो उनको हम अलग अलग अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम है, अलाइक है, इसलिए सिमिलरली सेकेंड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल q एंड थर्ड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल q। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r इज द नंबर ऑफ परमिटेशंस।